परम पूजनीय गुरुदेव, आपके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, खूब नमन खुश है। रहिए, कार्य प्रसन्न की रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हम लोग स्वस्थ रहिए। छत्तीसगढ़ राज्य से आए हुए हैं। हम लोग के डीएनए में 4 लोग हैं। खूब खुश रहिए। देखिए, चौथा कौन है? ओ, खुश रहो। देखिए, ये सब आपके और आपके बेटे के जो कष्ट थे वो सब नष्ट हुए। बुद्धि बंधी हुई थी, कामुकता को बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी। मूत्राशय में सूजन, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। मस्तिष्क में सूजन व घाव, ब्रेन में क्लॉटिंग की स्मृतियाँ थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, अपराध कराने वाली स्मृतियाँ थी। आंखों में धुंधलापन, फेफड़ों में इन्फेक्शन था। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी। बाइपोलर डिसऑर्डर था। पेट में जलन की स्मृतियाँ थी। लीवर में सूजन, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी। किडनी में इन्फेक्शन था। पौरुष ग्रंथि में सूजन, प्रोस्टेट में कैंसर की स्मृतियाँ थी। कोलोन में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, रक्त में, गुदद्वार में और गले में। यूरिन पास करने में धीरे धीरे समस्या आने लग गई थी। ये देखिए, ऐसे हो रही थी किडनी। किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था। पेशाब में इन्फेक्शन आ रहा था। यूरेटर नली में पस भरने के कारण नली बंद हो रही थी। अभी खूब खुल के यूरिन पास हो रही है। आज जो दरबार आ पाए हैं अब एकदम अच्छे हैं। कल एक महावन होगा दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है, उसमें आप पति पत्नी जरूर रहेंगे और बेटा बेटी में कौन रहेगा अभी देख के बताते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कैसे हो, कोई कष्ट तो नहीं फिजिकली नहीं है, मेंटली थोड़ा थोड़ा। है? फिजिकली नहीं है, मतलब फिजिकली कोई टेंशन नहीं है, मतलब चलो मेंटल मेंटली। बताओ, मेंटली बताओ कुछ बचा हो तो। मेंटली मतलब जैसे अकेले रहने का मन करता है। पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? आप देखो, अकेले रहने का मन कर रहा है, देखो। अभी अभी नहीं। तो बेटा बातें वो करो जो बचा हो कोई का। हम तो बता ही चुके सब कुछ, अब क्या बताना है? ये तो हम सब बता चुके जो आप बताना चाह रहे हो। तो नष्ट हो गया जो हम बता रहे हैं, वो बताओ जो आपको कष्ट। आप बचे हो, देखिए क्या क्या थे मेंटल वाले। देखिए ये आपको मेंटल कष्ट थे। बुद्धि बंधी हुई थी, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी। अपराध कराने वाली स्मृतियाँ थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन होना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना। बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी। मूड स्विंग होते रहता था। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी। और नशे की स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली। समझ गए? और प्लानिंग करते थे दोस्तों से लड़ाई झगड़े के बाद उनकी हत्या करने की, मर्डर करने की। ये भी विचार आते थे। जेल जाते, उसके बाद परिवार तबाह हो जाता। ये सारी स्मृतियाँ थी जो आपसे गंदगी कराती। हाँ, ये सब नष्ट हो गई। अब लग रहा है किसी झगड़ा करना है, मारपीट करनी लग रहा है अब? नहीं बाबा जी, अभी किसी से कोई बदला लेना है लग रहा है अब? नहीं। देखो नहीं नहीं लग रहा है बाबा जी। सब बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं, सब बवाल करा देती हैं और आदमी फंस जाता है। अब आप सबसे बाहर हो, ठीक है? खूब धन्यवाद खुश बाबा हो, जी। प्रसन्न रहो। कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए आप लोग। देखिए कि तमाम जो मेरे को कष्ट तो थे। ऐसा दरबार आज तक यहाँ पहुँचा दिए, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। खूब खुश मैं रहिए बेटा। सोची भी नहीं थी कि मैं ऐसा दरबार जीवन में ऐसा मेरे को मिलेगा और जीवन में ऐसा नया जीवन यापन करना पड़ेगा। इस खुश रहो बेटा। देखिए कैसे कष्ट आ रहे थे आपकी आंखों में। गुरुजी 22 साल से मेरा आँख खराब है। कोई बात अंधेपन की नहीं, स्मृतियाँ थी। देखिए आंखों में मोतियाबिंद की स्मृतियाँ थी। और रेटिना में पस बन रहा था। रेटिना में पस बन रहा था। और देखिए आपके और आपके बेटी के तमाम कष्ट थे जो नष्ट हुए। अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी।
पेट में दर्द व ऐठन की स्मृतियाँ थीं। चेस्ट में दर्द और चेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थीं। अंधेपन की स्मृतियाँ थीं। बाइपोलर डिसऑर्डर था। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थीं। अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। गर्भाशय में घाव व सूजन था। ल्यूकोरिया की स्मृतियाँ थीं। सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियाँ थीं। पीसीओडी की स्मृतियाँ थीं। मासिक अनियमित रहता था। लंग्स में फेफड़ों में छेद कराने वाली स्मृतियाँ थीं। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थीं। ब्रेन हैमरेज की स्मृतियाँ थीं। श्वास फूलती थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी। गर्भाशय में, ओवरी में, रक्त में, आंखों में, लीवर में और चेस्ट में। ऐसे थे। अब अच्छे हो आप। अब बैठ उठ के चेक करिए, जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बन गए हो आप, बच्चों की तरह, 5 साल के बच्चे की तरह, ऐसे अच्छे हो गए। कोई कष्ट नहीं। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश बाबा रहो बेटा, स्वीकार करें। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं? बाबा जी मेरा कान पक के बहता है। हुँ? अच्छा ठीक है, लेपन करना है आपको सिर में, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, जो आपको कान में कष्ट थे, अब कष्ट नहीं, उसकी स्मृति नष्ट हो गई। बाप को कोई कष्ट है कान में? बाप को? हाँ। अब पढ़ने लिखने का खूब मन कर रहा है, खूब मन कर रहा है, खूब जम के पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे। कर रहा है मन खूब? जी। हाँ। अब सब अच्छे से कर पाएंगे। जैसे भैया कर पाएगा अच्छे काम, ऐसे आप भी कर पाओगे। ठीक है। बाबा जी पढ़ते समय नींद आता था और जो पढ़ती थी बहुत कुछ होता था पढ़ते समय। क्यों? हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। बहुत कुछ होता था पढ़ते समय, जो अब नहीं हो रहा है। कुछ गंदी स्मृतियाँ नहीं, आँख बंद करके देखो, कोई गंदी स्मृति आ रही है? मोबाइल देखने कोई मन कर रहा है? खुश रहो, प्रसन्न रहो। आप दोनों पति पत्नी खड़े हो, हथेली पकड़ें एक दूसरे की, आंखें बंद करें, मन ही मन में एक दूसरे को देखें। प्रवेश। एक दूसरे से दूर रहने की, अलग रहने की, एक दूसरे को देख के चिढ़ होने की, सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी हैं। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियाँ भर दी हैं, सक्रिय कर दी हैं। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल दीजिए, अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब एक दूसरे को देखिए कैसे भाव आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं कि अच्छे आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है गुरु। ठीक है, खूब खुश रहो। गुरु जी महाहवन में किसको किसको हाँ, आप रहेंगे, उसको बेटे को रखना, बेटे को, और आप पति पत्नी। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो।